पुष्पेश सर जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जीके का चैप्टर लेके आया हूँ और जो है यह कुछ व्यक्तियों का फेमस नाम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उसका कुछ फेमस नाम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रंटियर गांधी जो है किसका फेमस नाम है, यह खान अब्दुल गफ्फार खान का। यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी जबरदस्त भूमिका थी और जो है इन्होंने फ्रंटियर क्षेत्र में जो है सेना को संगठित किया था, वहाँ के लोगों को जागरूक किया था और आंदोलन को गति दिया था। और जो है यह पाकिस्तान बनने के पक्ष में कभी भी नहीं था। महात्मा गांधी को बहुत समझाया कि भारत का टुकड़ा बनने से रोकिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि महात्मा गांधी ने इसका बात नहीं माना क्योंकि उस समय परिस्थिति की मांग थी भारत का विभाजन। इस प्रकार से यह इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। दूसरा है बिहार गांधी। अब बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति बने और जो है यह बिहार के थे और पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट थे। हर क्लास में जो है यह फर्स्ट आते थे और जो है स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। खास करके भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में नेतृत्व दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 9 अगस्त को इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन जो है अपनी गति से चलता रहा। और है इसके बाद फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता, यह है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देश का जो यह संगठन है भारत का, इसके निर्माण में महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा देश को आज़ाद कराने में, यदि भारत स्वतंत्र देश बना तो इसमें महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने ही स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया और उसको सही नेतृत्व देके भारत को आज़ाद कराया। इस तरह से जो है महात्मा गांधी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है देश में, इसीलिए इसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्यार से बापू भी कहा जाता है और जो है इसको युग पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास लिख दिया देश का। अब देखिए द ग्रेट ओल्ड मैन। यह ग्रेट ओल्ड मैन जो है यह दादा भाई नौरोजी है। यह जो है बंगाल के थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में जो है संगठित करने में इसका जो है बहुत बड़ा भूमिका था दादा भाई नौरोजी का। इन्होंने, यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही पहली बार कहा कि अंग्रेज जो है भारत का शोषण जो है दूसरे तरीके से कर रहा है, मुगल की तरह नहीं। मुगल जो शोषण करता था तो अपना जो है पैसा जो कमाता था देश से, देश के विकास में ही लगाता था, लेकिन अंग्रेज इससे उल्टा है। यह देश के विकास में जो है भारत का पैसा नहीं लगा रहा है, बल्कि भारत से पैसा सोख के उसको जो है इंग्लैंड में भेज रहा है, इंग्लैंड का विकास कर रहा है। और इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है वह गंगा से पानी सोखता है और टेम्स नदी में जाके उल्हेड़ देता है। इस तरह से जो है अंग्रेज का जो है गलत नीति को इन्होंने उजागर किया और शुरुआती दौर में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने, कांग्रेस को संगठित करने में इसकी जबरदस्त भूमिका थी। इसके विद्वत्ता और इसके जो है टैलेंट को देखते हुए इंग्लैंड में जो है इस वहाँ के जो है लोकसभा में इसको चुना गया था, वहाँ का मेंबर बनाया गया था। इससे पता चलता है कि कितना टैलेंटेड आदमी थे दादा भाई नौरोजी। और जो है अब है लोह पुरुष यानी आयरन मैन।
आयरन मैन यानी कठोर मैन, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहने का जो है प्रधानमंत्री का दावेदार तो यही थे, उस समय प्रधानमंत्री इसी को बनाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में जो है पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और जिसके चलते पाकिस्तान की समस्या जन्म लिया। यदि यह रहते तो वो ऐसी समस्या कभी जन्म नहीं लेता। और जो है इन्होंने देश को संगठित करने में, जब देश आजाद हुआ था उस समय जो है यहाँ जो है भारत अनेक टुकड़ा में बटा था। यहाँ जो है 540 जो है स्वतंत्र छोटा छोटा राज्य था और जो है वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो बनाए रखना चाहता था। इससे भारत जो है अनेक टुकड़ों में बढ़ जाता, लेकिन इन्होंने दिल्ली में माउंटबेटन के साथ मिलकर सरदार पटेल ने एक दरबार लगाया और वहाँ जो है जितना भी राजा महाराजा था, जागीरदार था भारत का, जो रियासत का राजा सबको बुलाया, निमंत्रण दिया और जो है सबको जो है भारत में मिलने के लिए जो है साइन कराना स्टार्ट किया। उसमें बहुत सारा राजा जो है साइन करने से ना नुकर करता था, लेकिन इन्होंने सरदार पटेल ने जो दबाव डाला, जिससे डर के बहुत सारे राजा ने साइन किया और भारत जो है एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। उसके बाद है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जो है यह लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इन्होंने जो है जब साइमन कमीशन भारत में आया था और वह साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और वह जो है भारत के शासन के बारे में निर्णय लेता, तो इसको जो है बुरा लगा और सारे कांग्रेसी को बुरा लगा कि यह भारत के बारे में साइमन कमीशन निर्णय करेगा कैसा शासन हो, लेकिन इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया है, यह गलत है। और जो है साइमन कमीशन जब भारत आया इसका जबरदस्त विरोध हुआ। पंजाब में जो है लाला लाजपत राय ने इसका जबरदस्त विरोध किया और इस पर जो है लाठी चली और उसी लाठी के चोट में इसका सर जो है घायल हो गया, जोरदार चोट लगा और जिसके कारण बाद में इसकी मृत्यु हो गई। बिहार केसरी, यह जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे बिहार केसरी। यह बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री थे, स्वतंत्र देश के बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। वैसे बिहार का जो है प्रथम मुख्यमंत्री जो है उस समय जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय ही बन गया था, वह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस था, लेकिन स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। इसका शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। उस समय बिहार में चोरी चकारी डकैती ये सब नहीं होता था। शासन जो है इन्होंने काफी दुरुस्त रखा हुआ था। जैसे अभी कुछ साल पहले नीतीश कुमार का शासन मजबूत था, अभी तो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, लेकिन कुछ साल पहले बहुत मजबूत उसका शासन था। उसी तरह से इन्होंने बिहार को जो है काफी श्री कृष्ण ने संगठित किया, अच्छा शासन दिया। शेर-ए कश्मीर, यह शेर-ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाया था और कश्मीर के निर्माण में इसका जो है जबरदस्त भूमिका है। लोकनायक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण थे तो यूपी के, लेकिन जो है यह जो है संपूर्ण क्रांति के दौरान जब भारत में इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी का जो है तानाशाही शासन जोरों पर था, कांग्रेस का तानाशाही शासन, उस समय इंदिरा सरकार काफी तानाशाह हो चुकी थी। वह जो है सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानने लगी थी और वैसी स्थिति में जो है युवाओं में विरोध हुआ, बिहार के यूपी के युवाओं में, और जो है उन्होंने जयप्रकाश नारायण जिसको लोक नायक कहा जाता है उसके नेतृत्व में जो है संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया और इंदिरा सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया। और उसी दौरान जब गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण को लाठी से पीटा जा रहा था, कांग्रेसी पुलिस द्वारा उस समय जब लाठी से पीटा जा रहा था
तो उसके शरीर पर सो के लालू यादव ने लाठी खाई थी और उसको लाठी के मार से बचाया था। उसी समय से लालू यादव जो है काफी फेमस हुआ और बाद में जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। लोकमान्य, यह लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक है। यह जो है यह उग्रवादी दल का नेता था और यह शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज को भगाने की नीति का विरोध कर रहा था। यह बम और गोली की भाषा बोलते थे और जो है अंग्रेज को जल्दी भगाने के लिए जो है इन्होंने गणपति उत्सव ये सब मनाना स्टार्ट किया और जो है हिंदू को जागरूक करना स्टार्ट किया और जो है इसके विद्रोही तेवर को देखते हुए महात्मा गांधी ने जो है इसको जो है स्वतंत्रता आंदोलन से धीरे धीरे इसको बाहर कर दिया। लेकिन यह थे बहुत बड़े देशभक्त और अंग्रेज ने बाद में इसे काला पानी का सजा देके देश से बाहर निकाल दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उस समय देश में ही था, वहां भेज दिया। उसके बाद जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। यह जो है बिहार में बैकवर्ड के उत्थान में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय जो है छोटी जाति का व्यक्ति नौकरी में बहुत कम था और बड़ी जाति का वर्चस्व था। हर पद पर हर जगह उसका वर्चस्व था और जो है इस वर्चस्व को इन्होंने तोड़ा। यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और इन्होंने जो है बैकवर्ड जाति को बिहार का दो भाग में बांट दिया, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, और इस तरह से बांट के जो है इसको जो है अलग अलग आरक्षण देके जो है सबको ऊपर उठाने का प्रयास किया। नहीं तो पहले होता था कि बैकवर्ड में 2 क्लास का फायदा ले लेता था और एनेक्सर 1 पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता था क्योंकि वह आर्थिक रूप से संपन्न था, शिक्षा में आगे था। लेकिन इन्होंने क्लास 1 को अलग से आरक्षण देके क्लास 1 को ऊंचे पद पर बैठाने का प्रयास किया। इस तरह से जो है समानता लाने में जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब है गुरुदेव। यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इससे प्यार से जो है गुरुदेव जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्योंकि यह जो है एक गुरु के तरह थे और जो है इसका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा भूमिका है। इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अनेक गीत लिखे और मानवतावाद के ये प्रवर्तक थे और गीतांजलि पर इसको नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ी मानवतावादी थे। ओके गाइज, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। ओके, पुष्पेश सर जी के क्लास।